नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका मार्केट रेट मिलता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनका नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 से 12 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर इनको आप अगस्त के महीने में लगाते हैं तो जब आपकी जो सब्जी है वो मार्केट में तैयार होकर के जाएगी तो न सिर्फ आप उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। जो हमारी पहली 5 से 6 फसलें होंगी वो ऐसी होंगी जो कि ज़्यादा समय में तैयार होती हैं और आपको ज़्यादा मुनाफा दे करके जाती हैं, और उसके बाद हमारी 5 से 6 ऐसी फसलें होंगी जो कि बहुत ही कम लागत में और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं और मार्केट में इनका भी काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलता है। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको ऐसी 2 फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि इस समय उनका भी पूरी तरीके से समय नहीं आया है, लेकिन अगर आप उन फसलों को लगा लेते हैं तब आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी की कुछ किसान भाइयों ने रोपाई कर दी है, और हमारे यहाँ जिन किसान भाइयों ने सबसे पहले की थी उनमें बारिश के कारण जो है वो लोग भी काफ़ी तेज़ी से उसमें दौड़ रहे हैं। तो इस समय बहुत ही अच्छा समय है कि आप जो है वो फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं और पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो नर्सरी है वो भी नहीं तैयार है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो है वो नर्सरी भी डाल सकते हैं। किसान भी अगर हम बात करें कि फूल गोभी और पत्ता गोभी का इस समय हम लगाते हैं तो परेशानियां क्या क्या आने वाली हैं। जो सबसे बड़ी परेशानी होगी वो ये कि आपको खेत से जो है पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे ही अगर ज़्यादा पानी बर्फ रहा तुरंत पानी निकाल दीजिए। इसके अलावा जो है किसान भाइयों, आपको कीटनाशक और फनफूदनाशक का जो स्प्रे है वो सीजन की अपेक्षा इस समय थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जो आपका उत्पादन है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम निकले। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो रेट है आपको देखने को मिलेगा वो सीजन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होगा। आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो 2 गुना रेट देखने को मिलेगा। अगर आपके यहाँ 10 से 15 रुपये सीजन पर रेट होता है तो अभी आपको 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का जो रेट है वो देखने को मिलेगा। तो इस समय बहुत ही अच्छा समय है कि आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी डालें, और अगर आपने नर्सरी तैयार कर ली है तो आप उसकी रोपाई करें। और अब हम बात करते हैं कि इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। फूल गोभी के लिए किसान भाइयों आप सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, और आप पत्ता गोभी के लिए किसान भाइयों नामधारी की NS 43 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये पत्ता गोभी के लिए काफ़ी अच्छी किस्म हुए। और इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई और भी इसके लिए अच्छी किस्म है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर जो हमारी दूसरी फसल है वो है टमाटर की खेती। किसान भाइयों, टमाटर का भाव इस समय क्या चल रहा है वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी इस समय टमाटर की खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस समय जो है आपको टमाटर की रोपाई कर देनी चाहिए। कुछ किसान भाइयों ने टमाटर की रोपाई कर दी है और कुछ किसान भाई जो हैं टमाटर की रोपाई करने वाले हैं। तो अगर आपने रोपाई कर दी है तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आपने रोपाई नहीं की है तो आप रोपाई कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो आपको इसकी जो नर्सरी है वो तुरंत डाल देनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई पहले से कर दी है उनका उत्पादन पहले शुरू हो जाएगा और जो मेरा उत्पादन है बाद में शुरू होगा तो मैं अच्छा रेट नहीं ले पाऊँगा। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन किसान भाइयों ने अभी पहले लगा दिया है उनके ऊपर जो बारिश है या फिर जो फनफूद हैं, बीमारियां हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आएंगी तो उनका जो है उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है कि उनकी जो फसल है अगर ज़्यादा आपके एरिया में बारिश पड़ रही है तो फसल ख़राब भी हो सकती है। तो इस समय आपके पास अच्छा मौका है कि आप जो है टमाटर की नर्सरी डाल दीजिए, और अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो आप उसकी जो है रोपाई कर दीजिए। और अगर मैं बात करूं कि टमाटर का अच्छा रेट आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि रोपाई के जब उसकी नर्सरी डालते हैं 30 से 35 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, और रोपाई के 40 से 50 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और अगर दीपावली के पहले आपका उत्पादन शुरू हो गया और दीपावली के पहले आप 1 से 1.5 महीने टमाटर बेच पाते हैं तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और टमाटर एक ऐसी फसल है, अगर आपका जो फसल है वो अच्छे से तैयार हो गई और आपको रेट भी मिल गया तो आपने न्यूज़ में हाल ही में देखा हुआ है कुछ किसान भाई हैं जो कि इसकी खेती से जो है वो करोड़पति बन गए हैं। तो इससे आप भी काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों मैं इसके लिए उन्नत किस्म की बात करूँ तो किसान भाइयों आप टमाटर के लिए जो है वो सिजेंटा कंपनी किसान भाइयों जो है
साहो 3251 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप सेमनीज की अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। किसान भाइयों, अगर आप अगस्त के महीने में करेला की बुआई करते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन के बाद आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बरसात के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे किसान भाइयों ने बुआई कर दी है, तो ध्यान दीजिए कि आप अगस्त के महीने में बुआई कर रहे हैं तब आप ये सर्दियों के समय में बेचेंगे। सर्दी आने से थोड़ा पहले उस समय क्या होता है कि भिंडी और करेला का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि शुरुआत में बुआई करते हैं और बाद में उनकी उस समय फसल ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इस समय करेला की खेती कर रहे हैं या फिर अगस्त के महीने में आप करेला की बुआई करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही फायदेमंद होगा। इस समय आप जो करेला की खेती हो दो तरीके से कर सकते हैं, सीधा बीज की बुआई कर सकते हैं या फिर आप उसकी पौध तैयार करके उसकी भी रोपाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप इस समय करेला की खेती कर रहे हैं तो आपको मचान विधि से करनी चाहिए। इससे जो आपका उत्पादन है वो भी इंक्रीज होगा, खरपतवार हटाने का जो झंझट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और पानी न लगने से आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। और अगर हमें करेला के लिए इसमें उन्नत किस्मों की बात करूं किसान भाइयों, तो आप सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप जो है वो सेमनीज की अभिलाष वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगली फसल है वो है खीरा। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है, अगर इसकी आप अगस्त के महीने में बुआई करते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन बाद आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और इस समय किसान भाइयों बहुत सारे कम किसान भाइयों जो खीरा की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए कि अच्छा रेट कमाने का। आप इस समय खीरा की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकते हैं। अगर मैं इसे उन्नत किस्मों की बात करूं किसान भाइयों खीरा के लिए, तो आप वीएनआर की किस या फिर सेमनीज की मालनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है मिर्च। किसान भाइयों, आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मिर्च के कितने ज़्यादा दाम बढ़े हुए हैं, तो इस समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप मिर्च की खेती करें। इस समय बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि इसकी रोपाई कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि इसकी नर्सरी डाल रहे हैं। और अगर आपने रोपाई भी नहीं की है, नर्सरी भी नहीं डाली है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, रोपाई भी डाल सकते हैं। मिर्च एक ऐसी फसल है कि रोपाई के 50 से 55 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाता है। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन 70 दिन में शुरू होता है, और कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जो कि रोपाई के मात्र 40 से 45 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। तो मिर्च में किसान भैया आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके यहाँ डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, इनमें से जो आपके यहाँ चलती हो आप उसी का चुनाव करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एरिया में मैंने देखा है कि जो ज़्यादा गहरी हरी मिर्च होती है, तीखी, उन्हीं की डिमांड होती हैं, तो आपको अपने एरिया में उसकी खेती करनी चाहिए। जहाँ पे जो है पैरेट ग्रीन, जिसको कि तोता हरा कहा जाता है, हल्की पीली हल्की हरी होती, तीखी कम होती है, तो आप उसका भी अपने एरिया के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि इस समय अगर आप खेती करने वाले हैं तो मिर्च के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें किसान भाइयों, तो इस समय आप नामधारी की NS 1701 DG वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और अब हम कुछ ऐसे उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि कम लागत में कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने का जो है वो दम रखती हैं। उनमें जो हमारी पहली सब्जी है वो है मूली। किसान भाई, मूली एक ऐसी फसल है, अगर इसकी आप अगस्त के महीने में बुआई करते हैं तो 40 से 45 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और मार्केट में इस समय अगर मैं बात करूं आपको तो 30 रुपये से लेकर के 60 से 70 रुपये तक का रेट मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस समय मूली की खेती करने वाले हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खेती जो है बेड विधि से करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि फ्लैट एकदम कर देते हैं क्यारी विधि से। क्यारी विधि से जो मूली खेती होती है और रबी की फसल में की जाती है, क्योंकि अगर आप बरसात में करेंगे तो जड़ का विकास नहीं होगा। तो आप जो मूली की खेती करने वाले हैं इस समय, तो आप बेड विधि से करें और सही वैरायटी का चुनाव करें। अगर मैं बात करूं कि इस समय आपके लिए कौन सी किस्म सही हो सकती है, तो इस समय किसान भाइयों आप सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये मूली के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। या फिर आपके एरिया में कोई जो किस्म है अच्छा उत्पादन देती है और आप उसको लगाने वाले हैं तो नीचे मुझे कॉमेंट जरूर करें। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको बीज को उपचारित करके बोना है, क्योंकि बरसात में कई बार देखा जाता है कि जो जड़ है उसमें कीड़े लग जाते हैं, अच्छे से विकास नहीं कर पाती है, तो मार्केट में रेट नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आप बीज को उपचारित करके बोइए, उसके बाद समय समय फनफूदनाशक का स्प्रे कीजिए और बेड विधि से बोइए। मूली की फसल से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है किसान भाइयों
वो है धनिया की खेती। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के मात्र 30 से 35 दिन के अंदर किसान भाइयों उत्पादन देना शुरू करती है। और एक बार बुआई करके अगर आप कोई अच्छी किस्म लगा लेते हैं तो एक बार बुआई करके आप 3 से 4 कटाई ले सकते हैं। और अगर आपको बरसात में अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला, धनिया की खेती बेड विधि से करें। दूसरी, खरपतवार नियंत्रण समय पे करें। तीसरा, फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहें। चौथा, जो बीज है उसको उपचारित करके बोए। और अगर मैं बात करूं कि इस समय धनिया के लिए कौन सी किस्म आपके लिए अच्छी होगी किसान भाइयों, तो धनिया के लिए इस समय आप नामधारी की सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी किसान भाइयों चौथी फसल है वो है चौलाई। चौलाई एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है और मार्केट में बहुत अच्छा रेट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने एक बार यूरिया डाल करके बुआई कर दी और केवल सिंचाई कर दी, थोड़े से पैसे में आपने फसल तैयार कर ली और आपको 1 किलो का 8 से 10 रुपये मिलता है, तो इसमें क्या बुरा है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी फसल हो सकती है। चौलाई 2 तरह की होती है, पहली होती है लाल चौलाई, दूसरी होती है हरी चौलाई। तो आपके एरिया में जिस चौलाई की डिमांड हो आपको उसकी खेती करनी चाहिए। किसान भैया, अब मैं आपको ऐसी 2 फसलें बताने वाला हूं जिनको अगर आप लगाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो हमारी पहली फसल है वो है भिंडी और दूसरी है ग्वारफली। अगर आप अगस्त के महीने में ग्वारफली या भिंडी की बुआई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और मार्केट में कई किसान भाइयों के पास ये सब्जियां नहीं होंगी तो आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। खासकर मैं अगर भिंडी और ग्वारफली की बात करूं तो मैंने ये देखा है कि अगस्त के बाद सितंबर से लेकर के नवंबर दिसंबर तक इन सब्जियों का मार्केट में जितना अच्छा रेट होता है उतना किसी सब्जी का नहीं होता है। रीजन वही है कि सीजन पे सभी लोग खेती करते हैं और थोड़ा सा ऑफ सीजन होने लगे तो खेती नहीं करते हैं। तो अगर आप भिंडी की खेती करने वाले हैं तो आप कई सारा किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो राधिका हो एडवांटा की, चाहे नुनहेम्स की सिंघाम हो या माहिको की माही 28 हो, कई तरह किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप ग्वारफली की खेती करने जा रहे हैं तो आप VNR की मानसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और अब मैं आपको ऐसी 2 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनका कि अभी सीजन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो मुनाफा निश्चित कमाएंगे। उनमें जो हमारी दोनों फसलें हैं वो है चुकंदर और गाजर। गाजर और चुकंदर एक ऐसी फसलें हैं कि जिनकी की बुआई का जो समय है किसान भाइयों वो सितंबर में आता है। लेकिन अगर आप 15 अगस्त के बाद थोड़ा सा रिस्क लेकर के ऊंची जगह पे बेड विधि से इसकी खेती कर देते हैं तो अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा आपका जो गाजर और चुकंदर है थोड़ा पहले आ जाएगा, तब आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ गाजर के लिए किसान भाइयों तो आप श्वेत कंपनी की 901 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और चुकंदर है किसान भाइयों ऐसी फसल, उसको अगर आपके यहाँ बीज है तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। या अगर आप कोई अच्छी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों ये थी हमारी अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली फसलें। इनमें से कौन सी फसल आप लगाने वाले हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप कहाँ पर देख रहे हैं इसको भी बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।